योग गुरु के नाम से मशहूर स्वामी रामदेव यूं तो धर्म, आस्था, पुण्य और परोपकार की खूब बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में हैं पक्के बिजनेसमैन। इनके बारे में डॉक्टर कुमार विश्वास की एक बात खूब प्रचलित है। कुमार विश्वास बताते हैं कि बाबा रामदेव ने योग का देश में ही नहीं दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया। वे लोगों से कहते रहे कि काम धंधा छोड़ो, योग करो। लोगों ने उनकी बात मानकर काम धंधा छोड़ा और योग शुरू कर दिया, जबकि बाबा जी ने योग छोड़कर काम धंधा शुरू कर दिया। इसी काम धंधे का नतीजा यह हुआ कि बाबा रामदेव का काम धंधा रूपी बिजनेस हजारों करोड़ का विशाल एम्पायर बन गया। पक्के बिजनेसमैन जिस तरह अपनी मोटी कमाई पर सरकार को दिए जाने वाले टैक्स को बचाने की अक्सर जुगत भिड़ाते दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह अपने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की कमाई पर टैक्स बचाने के फार्मूले आजमाते बाबा रामदेव पहले सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अपीलीय न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ और अब सुप्रीम कोर्ट में दिखाई पड़े, लेकिन दोनों जगह बाबा रामदेव की एक न चली। दरअसल मामला बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित था। इस मामले को देखते हुए सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ रेंज के कमिश्नर ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 के लिए जुर्माने और ब्याज को मिलाकर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से 4.5 करोड़ रुपए के सेवा कर की मांग की थी। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने जवाब में यह दलील दी कि वह लोगों को ऐसी सेवाएं दे रहा है जो बीमारियों के इलाज के लिए हैं और ये सेवाएं स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा के तहत कर योग्य नहीं है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अपीलीय न्यायाधिकरण CESTAT की इलाहाबाद पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 5 अक्टूबर 2023 को अपने आदेश में कहा था कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट शिविरों में लोगों को शामिल करने के लिए उनसे शुल्क लेता है, इसलिए यह स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा की श्रेणी में आता है और इस पर सेवा कर लगेगा। आखिरकार जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा तो न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने CEST की इलाहाबाद पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए साफ तौर पर कहा कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सेवा कर का भुगतान करना ही चाहिए। बाबा जी, यह तो वही बात हुई, लेते हुए जय श्री राम और देते हुए तेरा क्या काम। यानी कमाई हो रही है तो उचित टैक्स देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।